जी हाँ दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे कनाडा के फ्री वर्क परमिट के बारे में करेंगे, जो कि मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, उनके लिए जो है फ्री वर्क परमिट जो है किस तरीके से लिया जा सकता है और क्या जो है उसका जो है मतलब किस किस जो है इन फील्ड में जो है परमिट ले सकते हैं कनाडा का फ्री में। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, मैं जो हूँ आपको पूरी जो है इन्फॉर्मेशन हम जो है देते हैं जो कि कनाडा से रिलेटेड या और किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो, जो कि राइट इन्फॉर्मेशन होती है वही आप तक पहुँचती है। तो आप जो है बेफिक्र रहा करें, जो भी आपकी क्यूरी हुआ करें, मैं उस पर ही क्वेश्चन जो है जो क्वेश्चन होते हैं उन पर ही वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको राइट और जो है सही और अच्छी जो है नॉलेज आपको दे पाया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है इसके लिए देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियर, इसके लिए देखिएगा आपको सिंपली क्या है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए आपकी स्किल से रिलेटेड, यानी आपकी जो भी स्किल है, मैकेनिक है, ये जो भी है, आपको उससे रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो है आइट्स होना चाहिए, कम से कम 4 बैंड इसमें होने चाहिए। फंड आपको दिखाने हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा जो ये सब डॉक्यूमेंट है आपको जो है दिखाने हैं। इसके अलावा आपको जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो आइल्स में देखिएगा बात करें तो 4 बैंड कम से कम आपको चाहिए, और आपकी स्किल जो है होनी चाहिए, जो एनओसी जो वहाँ पे जो है एनओसी डिमांडेड है, हाई डिमांडमेंट जो है उसमें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा वहाँ पर जो आपका जो डिप्लोमा है वो चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस भी आपका उससे रिलेटेड होना चाहिए। यानी आपने जैसे जिस इलेक्ट्रिशियन में किया तो इलेक्ट्रिशियन में, मैकेनिकल में तो मैकेनिक में। ठीक है, और आपको जो है जैसे कि चिलर से रिलेटेड आपको इलेक्ट्रिशियन में है तो आपको जो है मैकेनिक में भी अलग अलग आते हैं, जैसे कि ऐसे टेक्नीशियन आ जाते हैं, या कार टेक्नीशियन आ जाते हैं, या डेंटर पेंटर आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे पास डिप्लोमा होना चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए आपके, जो कि सिंगल के लिए वही 12,000, डबल के लिए 16,000 और 3 के लिए 19,000। तो इसमें क्या है, फ़ंड शो करने हैं ये 1 साल के आपको, कि 1 साल आप जो है वहाँ रहेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, यही उनका पर्पज़ होता है। इसके अलावा आप जो है कोई प्रॉब्लम ना आएंगी। इंस्टीट्यूट देखिएगा, ये जो है जो फ्री वर्क परमिट में बता रहा हूँ, ये क्यूबिक के अलावा और जो जितने भी जो प्रोविंस हैं कनाडा के, जैसे सस्काचेवन हो गया, एल्बर्टा हो गया, आपका ओंटारियो हो गया, तो इनमें क्या है, सब में जो है ये मिलेगा आपको, लेकिन क्यूबेक में नहीं। क्यूबेक में क्या है, क्यूबेक में उनकी स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो कि वो आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ये और सब प्रोविंसेस में रहेगा, सिर्फ क्यूबेक को छोड़ के। ठीक है, अब इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें तो वही आपका देखिए, पासपोर्ट चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बी फॉर्म चाहिए, मेडिकल चाहिए, पीसीसी चाहिए, फंड आपको दिखाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आइल्स का टेस्ट मतलब 4 बैंड एटलीस्ट चाहिए आपके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन करिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।